हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले लिब्रा लिब्रा राशि की। लिब्रा मीन्स तुला राशि जिसे हम कहते हैं। और इससे पहले मैं अब सारे मतलब जोडिएक साइंस के ऑलमोस्ट डाल चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। इससे पहले वाले मतलब लिब्रा से पहले वाली, ठीक है। बेसिकली इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ की आपको गाइडेंस मिलेगी। सो रीडिंग आप प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग आप सिर्फ हाफ रीडिंग देखते हैं, उन्हें लगता है कि शुरू के 4 कार्ड अच्छे आगे, 4 अच्छी बातें बता दी। सो विल कंटिन्यू द रीडिंग, अदरवाइज दिल गो आउट, ठीक है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे हम 3 सेट्स ऑफ कार्ड निकालते हैं, 4-5 शुरू के 5 कार्ड निकलेंगे, फिर 4-4 निकलेंगे। तो उसमें जैसे भी होगा शुगर कोटेड कोई चीज़ नहीं रहेगी, हम आपको बताने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। तो जो आपको जो भी किसी भी चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए तो वो आप भगवान से बोल सकते हो। डिवाइन का नाम लीजिए 2 सेकंड के लिए और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या नहीं है, फैमिली क्यों नहीं मान रही है, आपका लव पार्टनर आपसे प्यार करता नहीं करता, जॉब की पॉसिबिलिटी क्या है, करियर कैसा जाएगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कुछ डिप्रेशन हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं तो वो कब ओके होने का ओके होगा आपकी लाइफ में। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट। चलिए, अभी हमको लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लाइक मतलब जिनको वो सब कुछ ज्ञान देते, सारी चीज़ बताते थे, तो अभी वो अपनी लाइफ को ना अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा उनको किस रास्ते में चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हो सकता है अपनी उम्र से कुछ बड़े लोगों से डील कर रहे हैं, इट कुड बी डिवोर्सी हो सकते हैं, या आपका एज डिफरेंस मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है अगर अभी इस डिप्रेशन में, इस चीज़ में नहीं है, या थोड़ा सा आपने देखा होगा थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं, बातचीत नहीं करते, डिस्कशन नहीं होता, तो वो थोड़ा सा ना लोन रहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन से जगल कर रहे हो कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा बूढ़ा कोई बंदा है जिससे कि आप थोड़े से फ्रैंक हो। मे बी आपके फादर, कैरियर रिलेटेड अगर कोई इशू है, स्टडीज़ में कोई इशू आ रहा है, लव लाइफ में किसी अपने से बड़े उम्र के जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ऐसे बंदे के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि पॉसिबिलिटी है कि उनसे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस वगैरह देखो ज़रूर मिलेगी। तो वो आपको डिस्कशन करना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। हो सकता है किसी को फाइनेंसेस में इशू आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ इतनी स्टेबल नहीं है, वो शादी वादी का डिसीजन या घर वालों को बोलने का डिसीजन ले कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, वो थोड़ी सी इशू है। या फिर हो सकता है फाइनेंसेस आपके काफ़ी वीक हो गए थे पीछे, आपकी जॉब वगैरह छूटी है, तो घर से दूर आपको कोई जॉब मिल सकती है, बट देखो मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। बट मैं ये कह रही हूँ कि जो अनस्टेबिलिटी थी ना आपकी लाइफ में पास्ट में, वो दैट इज़ वेरी मच स्टेबल, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 नंबर शनि का कार्ड है। मेहनत बहुत कराएगा, बट आपको ऐसी ग्रोथ देगा जिससे कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो पैसा काफ़ी कमाओगे, काफ़ी मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे। अगर आपका पार्टनर इस सिचुएशन में अगर ये सब काम आपके साथ होता है, तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है बातचीत करने में, मिलने मिलाने में, बट डोंट वरी, बिकॉज वो अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए भी पॉजिटिव है, बिकॉज इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टुगेदर, सो यू नीड फाइनेंसेस। कहीं ना कहीं अपनी एक नाम फेम बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई बहुत टाइम से मिलने नहीं आया आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप थे, पॉसिबिलिटी है वो आपसे मिलने की, वो सोच रहे हैं, अभी निकले नहीं है, सोच रहे हैं फ़िलहाल, उनके दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ें चल रही है। तो द मंथ ऑफ, अगर हम कहें कि नवंबर, वो आ सकते हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाहर मिलेगी, जो कि मैंने पहले कार्ड में आपको बताया था। तो वो उसमें ऐसा है कि उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो बाहर भी जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और बाहर जाने के बाद वो उस चीज़ को ऑप्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शायद उनकी दिली इच्छा है कि वो बाहर जाके काम करें। मे बी फ़ॉरेन भी हो सकता है, स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ के लिए नहीं, स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, वीज़ा हो सकता है, एम्बेसी में इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकता है। कुछ ना कुछ है जो दिमाग में चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ उन्हें मिले, वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं एक्चुअली, कहीं आपकी तरफ भी आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बट सोच रहे हैं, इट विल टेक टाइम। तो मुझे लगता है वही सोच विचार के बाद, जो सोच विचार का भी चल रहा है उनका मूड, वो आपको मंथ ऑफ नवंबर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। शायद कुछ चीज़ों से मतलब काफ़ी एग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। अगर कुछ चीज़ गलत या लड़ाइयाँ आपके बीच में हुई है, या आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला था, दिल कम एंड दिल सॉर्ट, बट थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो आपको देखना है चीज़ें कितनी हद तक आपके साथ ख़राब थी, और चाहते हो आप चीज़ें सही करना या नहीं करना, वो डिपेंड्स ऑन यू एंड एवरी सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अप्रैल के मंथ में कमिटमेंट मिल सकती है शादी के लिए। अगर कोई लड़का लड़की देख रहे हैं, वहाँ चीज़ हो सकती है। आपने कोई एग्ज़ाम दे रखे हैं, मे बी 10-12, और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अगर कोई दे रहा है या दे रखे हैं, तो पॉसिबिलिटी है वो भी आप लाइक एक हैप्पी मूड में आ जाओगे, शायद वहाँ का रिज़ल्ट वगैरह आपका अच्छा आ सकता है, ठीक है। कोई लोग डेस्टिनेशन मैरिज प्लान कर सकते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप
तो एग्जैक्टली नहीं कहूँगी मैं, बट अगर कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी इन टर्म्स ऑफ पीपल, तो वो मुझे जाती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। और रोका हो सकता है, शादी की बात हो सकती है, सगाई हो सकती है, एग्जैक्टली अगर शादी नहीं है, बट काफ़ी हद तक शादी मुझे दिख रही है, कमिटमेंट मुझे दिख रही है एक्चुअली। शादी का नहीं होगा तो कमिटमेंट आपको मिल सकती है, शायद वो कमिटमेंट देने आपको आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव, लाइक कुछ ना कुछ तो फर्स्ट स्टेप तो बंदा आगे लेता है ना चीज़ें, उसके बाद लेके देखिए कितना बेहतर कार्ड आया हमारे पास, द लवर का कार्ड आया है, ओके। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, और हमारे पास द एम्परर का कार्ड आया है, ओके। किसी ने अगर अपने घर जैसे कि लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उस चीज़ में क्या है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स तो दे आर कीपिंग आई ऑन यू, सो ठीक है, आई आप में है, वो चाहते हैं चीज़ें सिचुएशन जैसे पहले थी, रिलेशनशिप पहले था वो करे। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ने या आपने जो रीडिंग देख रहा है, आपने शायद बहुत उनको पीछे पीछे भागे हो, या चाहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया आप में, तो शायद आपने भी क्या करा कि सब चीज़ें छोड़ के ना अब डिवाइन पे ध्यान अपना कर दिया है, या डिवाइन को चीज़ें दे दी है कि अब जो करोगे आप ही करोगे भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो अभी मुझे लग रहा है वो चीज़ शायद धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो रही है, एंड उनका ध्यान आप में आ रहा है, या फिर अगर अगर वो आपको पता है, अगर क्योंकि थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, नेगेटिव पीपल के इन्फ्लुएंस में थे या घर वालों के इन्फ्लुएंस में थे वो कहीं ना कहीं, ठीक है। सो वो चीज़ों से बाहर आ रहे हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो मे बी आपको हो सकता है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, व्हाट्सअप मैसेज हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टा, कुछ भी, कहीं से भी, इवन फ्रेंड्स के थ्रू भी ऑल्सो। तो मुझे ये लग रहा है कि जून मंथ के आसपास, ठीक है। सो डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कुछ लोगों का शायद रिलेशनशिप ब्रोक ऑफ हुआ है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो एक दूसरे को बोल दिया कि भैया हम आगे कदम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या इतनी हिम्मत नहीं है कि लव मैरिज अपने आप से कर ले, या कोई करना चाहता था तो फिर वो अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहा है। सो देखो, देयर इज़ अ मिक्स थिंग्स, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नेगेटिविटी एक लेडी की तरफ से है, और एक ऐसा बंदा, मे बी अ फादर फिगर, मे बी किसी के फादर अगर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर द सेम, बट अगर कोई बड़ा भाई है, या कोई लड़की है, या उसका भाई है, या उसके पापा हैं, कोई भी, किसी भी एक पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे। मेष राशि प्रोमिनेंट दिख रही है, वो हो सकते हैं, और लियो राशि, मदर एंड फादर में मैं कह रही हूँ, उनकी मदर या फादर जो भी हैं वो मेष राशि के या फिर लियो एनर्जी के। थोड़े से फादर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में है, वो नहीं चाहते, एक ऑर्थोडॉक्स है, उनका एक माइंडसेट है कि जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे उसी तरह से होना चाहिए, और शायद वो ये चाहते भी हैं, या उन्होंने कहा भी होगा अपने बच्चे से, लड़की हो या लड़का हो, उसकी लाइक आप हमारे हिसाब से चलोगे दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। लड़के को बोल सकते हैं हम तुम्हें जायदाद से निकाल देंगे, पैसा नहीं देंगे, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो एंड लड़ाई के मोड में भी थोड़ा सा वो रहते हैं, तो शायद आपका बंदा भी ज़्यादा बातचीत ना कर पाए, उस चीज़ में ज़्यादा कॉल ना ले पाए। वही सेम मदर का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, माँ बाप दोनों की कहीं ना कहीं तो चलती है, किसी न किसी ना, दोनों माँ बाप ही अगेंस्ट है। सो शायद आप इस वजह से सैड हो रहे हो, आपको लग रहा है, बट मैं कहूँ कि पॉसिबिलिटी अभी भी है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कार्ड हमारे पास पॉजिटिव है। अभी दे आर सेइंग नो, मे बी फ्यूचर, क्योंकि टैरो कार्ड रेटिंग 7-8 मंथ्स की होती है, तो सिचुएशन उस हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम ले रहे हैं। सो अगेन अगर मैं बात करूँ तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, आफ्टर 6 मंथ वी कैन सी लाइक व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे कमिटमेंट भी मिल रही है, दे रहे हैं, शायद वो उसी चीज़ के लिए फिर वो काम भी करेंगे बहुत ज़्यादा कि ठीक है, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने फाइनेंसिस को ग्रो करना है, और फिर मुझे कमिटमेंट देनी है। सो इट्स नॉट दैट मच नेगेटिव, यू हैव टू वेट फॉर द सेम, ठीक है, आपको वेट करना चाहिए, ओके। द क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का हमारे पास कार्ड आया, उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, उसके बाद हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बेसिकली ये है कि दिल दिमाग में अभी पैसा ही है, शायद कुछ लोग इस वजह से आपकी सोच आपके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, मकान दुकान सब बनाना चाहते हैं, काफ़ी मटेरियलिस्टिक सोच है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं कि सब चीज़ें, अगर पैसा हो तो सब चीज़ें ओके हो सकती है, तो वही पैसे के उसमें जूझ रहे हैं, तो शायद इस वजह से आप पे ध्यान नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, या आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए, तो सोचा कि चलो यार ब्रेकअप ही कर लेते हैं, वैसे करते सीधा का सीधा ध्यान जो है करियर पर देते हैं। तो ये भी अप्रैल मंथ में होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर बाहर कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी
आएगी एंड हिल गो आउट। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ी सी जगह चेंज करे, सोच रहे हैं अभी, ठीक है। एक्शन लेंगे या नहीं, बट ही इज़ थिंकिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है, कि भाई बाहर जाना चाहिए, बाहर ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक द मनी, ठीक है। स्टडीज़ करियर में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा फोकस है, तो बाहर जाके शायद हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ कि उनकी या फिर आपकी कह सकते हैं वाइस वर्सा, किसी ना किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक आपकी बातों से लोग सहमत नहीं है बिल्कुल तरह, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कुछ हो, इवन आपका पार्टनर ऑल्सो। अगर अपने पार्टनर को कुछ कहते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, मतलब अपने आप को साबित कर रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। इवन अपने पे भी ध्यान नहीं दे रहे चीज़ों के लिए, कि मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा क्या है, बस एक पॉइंट पकड़ लिया उसी को कह रहे हैं कि भैया, या फिर कोई ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, आपको पार्टनर ने कोई पॉइंट पकड़ लिया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सही है, उस हिसाब से काम होना चाहिए। सो काफ़ी एडमेंट मुझे दिख रहे हैं। सो या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लिए वो भैया दुनिया से लड़ने को तैयार है, चाहे वो माने या ना माने। ऊपर से मुझे एक ऐसी भी लेडी यहाँ दिख रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखती हूँ। सो वो कहीं न कहीं आपको एक अच्छा जजमेंट देंगी अगर आप उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस करते हो। सो बिकॉज़ बहुत ही डिवाइनली लेडी है वो, स्पिरिचुअल है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ वगैरह है तो उनको भी खुशी मिल सकती है इस साल के अंत तक, ठीक है। एंड और हम कार्ड देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई बिलीव आपको कार्ड सही से दिख रहे हो। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपके पास हुआ है, आपका दिल दिमाग जिसने बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है, कुछ नेगेटिविटी है, फाइनेंसेस हो सकता है डूब गए हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है कोई मेजर सर्जरी जिससे आप गुजरे हो, तो आपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, आपने सोच विचार करना सब कुछ ख़त्म कर दिया कि भाई अब जो होगा ठीक है। लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी आपने कर ली है, लाइफ में बहुत चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, मतलब लाइक दुनिया से अलग अलग रहने लग गए हो, हल्का फुल्का डिस्प्रेशन भी आपको होगा शायद, कि यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, किसी से कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है, भाई अकेले हैं तो बस ठीक है। सो धोखा मिला है ऑन द ऑल, अगर हम कहें ना, कुछ धोखा मिला है, कहीं से दिल टूटा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप सहन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों की अगर लड़ाई वड़ाई होंगी तो बहुत ही कॉन्शियस मूड में वो आ गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पीछे उनको बैक में कोई रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो आगे बढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, वो सोच रहे हैं इसको हाँ करूँ ना करूँ, चाहे पीछे की तरह तो नहीं हो जाएगा। शायद काफ़ी लंबा रिलेशनशिप टूटा है तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़े से वो ना कॉन्शियस मूड में है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज़ नेगेटिव है, भैया जिसके साथ बुरा होता है वो तो भाई दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाली चीज़ें हैं, तो हम ये कहेंगे। एंड अगर कोई शादी के लिए कोई देख रहा है तो मॉम की साइड से कोई रिश्ता आ सकता है, मे बी आपकी मौसी मामा या फिर नानी वानी की साइड से, या फिर कोई लेडी, या फिर मैं कहूँगी कोई घर में अगर कोई बीमार था आपके तो उसकी रिकवरी के चांसेस हैं अप्रैल में, तो आप उससे मिलने जा सकते हो, मे बी इन हॉस्पिटल, मे बी इन होम, वट एवर यू कैन से दैट। सो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। थर्ड पार्टी वाला इशू मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके और आपके पार्टनर के आसपास था कुछ, या आपको लग रहा था, तो वो उनकी लाइफ से जाता हुआ मुझे दिख रहा है। डोंट वरी, नाउ यू आर द ओनली वन। एंड मे बी अ प्रपोजल, मे बी अ डेट और मे बी अ ऑफर आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय।